क्वेश्चन नंबर 8 की अगर आप स्टेटमेंट रीड आउट करो तो क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है कि लेट P एंड Q दो हमारे पास पॉइंट गिवन है इस पर एक पैराबोला के ऊपर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आपसे कहा है P एंड Q पॉइंट है, पैराबोला गिवन है, जर्नल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपने प्रूव ये करना है कि जो कॉर्ड इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगी वो फोकल कॉर्ड होगी अगर ये कंडीशन बनती है, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। अब ये आपका फोकस का पॉइंट है बेटे, ये एक कोई P है, ये एक आपके पास Q पॉइंट है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं इसको ज्वाइन करने से जो कॉर्ड आएगी वो फोकल कॉर्ड है। P के भी पॉइंट्स गिवन है, Q के भी पॉइंट्स गिवन है। आइए अब इसको प्रूव करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमारे पास अगर ये फोकल कॉर्ड है या कॉर्ड भी है तो हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड। बेटे इक्वेशन का फार्मूला होता है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अच्छा, x1 y1 पॉइंट है, आप p भी पुट कर सकते हो, q भी पुट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पूरी लाइन p भी इसका पार्ट है, q भी इसका पार्ट है। मसला कहाँ आ रहा है? स्लोप में, यानी कि मेरे पास स्लोप मिसिंग है। तो सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करते हैं। p हमारे पास पॉइंट है 81 का स्क्वायर 281, q आपके पास गिवन है 82 282, ठीक हो गया। अच्छा बेटे ये ऊपर स्क्वायर्स है। स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास x1 y1 x2 y2। स्लोप लिख लेते हैं, 282 माइनस 281 डिवाइडेड बाय 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, इनमें क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन लेते हैं बेटे, 2 ये दोनों में कॉमन है, पीछे क्या रह गया? T2 माइनस T1। डिवाइड में क्या कॉमन है? A कॉमन है, T2 का स्क्वायर T1 का स्क्वायर। अच्छा जी बेटे अगर डिनोमिनेटर में देखो तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसका क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, हमारे पास स्लोप ये आ गई है, ठीक है। अब अगर स्लोप आ चुकी है तो क्या मैं अपनी इक्वेशन लिख सकती हूँ? यस। अब x1 y1 की जगह भी हमने इसको x1 y1 लिया है तो हम इसी को कंसीडर कर लेते हैं। आप क्योंकि पॉइंट्स भी डाल सकते हो, कोई खास मसला नहीं है हमें। ओके, सो इक्वेशन y माइनस ये y1 का पॉइंट है इज इक्वल टू m आई है 2 अपॉन ये, ठीक है, इनटू x माइनस ये x1 का पॉइंट है। सो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब इसमें कुछ कैंसिल वगैरह नहीं हो रहा तो मैंने इसी को अपनी इक्वेशन कंसीडर कर लिया। पहली चीज तो मैंने एक इक्वेशन तो फाइंड आउट कर लिया। स्टोरी ये है कि उन्होंने कहा है कि ये लाइन फोकल कॉर्ड भी है, ठीक है। कॉर्ड तो हमने किस्म की इक्वेशन निकाल ली। अब अगर ये फोकल कॉर्ड है तो ये कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। फोकल कॉर्ड की डेफिनेशन यही है ना कि फोकस से गुजरना है उसको। अगर वो फोकस से गुजर रही है, आपको फोकस का पॉइंट पता है 1,0, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 1,0 से इसको सेटिस्फाई होना चाहिए। आए हम 1,0 पुट करते हैं, x की जगह a, y की जगह 0। यहाँ क्या आ गया? अच्छा यहाँ लिख भी देती हूँ, इफ लाइन पासेस थ्रू फोकस, फोकस है 1,0, देन इट इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड, ठीक है बच्चे। अच्छा, सो y की जगह आ गया 0, x की जगह क्या आ जाएगा? a, ओके। अच्छा ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। बेटे -281
इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया T2 माइनस T1, इधर क्या रह गया 2 इंटू ए। अच्छा ए भी तो कॉमन आ सकता है ना, मैं साथ ए को भी कॉमन ले लेती हूँ ताकि मुझे कैंसिल करने में आसानी हो। ठीक है, 2 तो पहले ही था, इन दोनों में ए भी कॉमन है, तो क्या रह गया 1 माइनस T1 का स्क्वायर। अच्छा जी बेटे ये 2a और ये 2a कैंसिल हो गए, आपको पता है इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड होंगे, कैंसिल हो गए। अच्छा जी ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस T1 T2 माइनस माइनस प्लस T1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेटे स्लोप में यहाँ प्लस था ना, ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1 माइनस T1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी हमें आंसर में चले इस तरह भी ठीक है, ये माइनस T1 है, ये भी माइनस T1 है, तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। आपके पास रह गया माइनस T1 T2 इज इक्वल टू 1, ये माइनस इस साइड पे चला जाएगा, T1 T2 इज इक्वल टू माइनस 1। सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर, आपने यही कंडीशन प्रूव करनी थी और हमने ये कंडीशन प्रूव कर दी है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम स्टेटमेंट को रीड आउट करें तो हमारे पास गिवन है कि एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ हुई है। ठीक है, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है एट द टू द पैराबोला, पैराबोला का एक टेंजेंट लाइन है एट एनी पॉइंट P, उस पॉइंट का नाम P है। आपने प्रूव करना है कि जो लाइन सेगमेंट है टेंजेंट की वो कट ऑफ करी है P और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान और एक राइट एंगल बना रही है फोकस पे। ठीक है, आइए हम इसको डायग्राम के थ्रू थोड़ा देखते हैं फिर आपको बताती हूँ। ओके जी, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास पैराबोला कोई सा भी ले सकते हैं, तो मैं वही पिछले क्वेश्चन वाला ले लेती हूँ ये। ठीक है, अगर मैंने ये वाला पैराबोला लिया है तो यहाँ पर इसका फोकस है जिसका नाम है 1,0। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आपने एक टेंजेंट लाइन लेनी है, कहीं पर टेंजेंट ले लें, मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक टेंजेंट लेती हूँ। ठीक है, उन्होंने पॉइंट का नाम बता दिया P और इसका नाम रख लेते हैं x1 y1। ये एक थ्योरम टाइप है क्योंकि उन्होंने कोई डेटा नहीं दी गिवन, तो हम अपनी मर्जी से वो डेटा चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा जी उसके बाद उन्होंने आपसे कहा अ टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन एट द टू द पैराबोला एट पॉइंट P, P पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है द लाइन सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट, कि इसकी लाइन का थोड़ा सा हिस्सा कट ऑफ बिटवीन P एंड डायरेक्ट्रिक्स, तो यानी कि मुझे यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स भी बनानी है, तो डायरेक्ट्रिक्स को भी देख लेते हैं। यहाँ से कलर चेंज करते हैं और फॉर एग्जांपल ये रही डायरेक्ट्रिक्स। ठीक हो गया, तो डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है इसकी है x इज इक्वल टू माइनस ए। ओके, अब उन्होंने कहा कि वो लाइन सेगमेंट जो ये बीच वाला है, ठीक है, ये फोकस के साथ 90 का एंगल बना रहा है। आइए चेक करते हैं कैसे। इस पॉइंट को नया नाम दे देते हैं ए कह लें। ठीक है, इसको ज्वाइन करें फोकस से, कर दिया, पी से एफ को भी ज्वाइन करें। अब देखें ये एंगल 90 का है, दिखने में भी लग रहा है, बट हमने अब ये प्रूफ करना है कि ये एंगल हमारे पास 90 बनाता है। अच्छा, ए के पॉइंट्स हमें पता है, एक्स में तो पता है माइनस ए है, लेकिन वाई का पॉइंट नहीं पता, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है कि हमें फिलहाल तो नहीं पता। ठीक हो गया बेटे, क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि डायरेक्ट्रिक्स और जो ये आपकी टेंजेंट लाइन के दरमियान है जो लाइन सेगमेंट, वो फोकस पे 90 का एंगल बनाते हैं। ओके, अब आपने बस ये 90 का एंगल प्रूव करना है। अब इसके लिए हम कौन सी कंडीशंस यूज कर सकते हैं बेटे? सबसे आसान, हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 इफ लाइन 1 परपेंडिकुलर लाइन 2। 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ऐसा ही है। अगर ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1। गॉट इट? तो सिंपल, मैंने इन दोनों की स्लोप लेनी है। अगर इन दोनों की स्लोप का आंसर -1 आ गया तो इनके दरमियान एंगल क्या है? 90। स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहले हम लोग कौन सी लाइन ले लेते हैं? पी और एफ। ठीक है, स्लोप ऑफ पी एफ, स्लोप ऑफ
पी एफ। स्लोप का फॉर्म, इसको M1 कह देते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अच्छा जी बेटे x1 y1 इसको कह दिया तो x2 और y2 इसे कह दे, तो y2 यहाँ पर 0 है, 0 माइनस y1 और a माइनस x1, तो ये बन गया माइनस y1 अपॉन a माइनस x1। ठीक है, ये आ गई पहली स्लोप। ये तो इजीली हमने फाइंड आउट कर ली। अब दूसरी स्लोप देखते हैं। बेटे इसकी स्लोप निकालने के लिए अगर आप ध्यान करो, x1 y1 तो है, x2 भी है, क्या नहीं है? y2। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है? मिसिंग है। अच्छा बेटे जो मैंने ये पैराबोला बनाया है, इसका अगर आपसे मैं इक्वेशन पूछूं तो ये कौन सा पैराबोला बना हुआ है? ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का पैराबोला है। ठीक है, अगर कहीं पे डाटा यूज करना पड़ गया तो। अच्छा यहाँ तक तो होगी बात क्लियर। अब हम देखते हैं कि हम मजीद क्या कर सकते हैं। अब ये वाला पॉइंट ही नहीं हमें पता, ये पॉइंट पता होगा तो हम स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। अब ये पॉइंट निकालने के लिए बेटे देखो, ये लाइन है, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर है ना, टेंजेंट पे, तो सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होनी चाहिए। तो मैं लिखती हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बेटे वो क्या है? y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। बेटे x1 y1 पॉइंट है, इधर भी x1 y1 है लिखा हुआ है, क्या मसला है? m। अब स्लोप ही नहीं है, सो फॉर स्लोप, अब स्लोप कैसे निकालेंगे? बेटे हमें ये बात पता है कि टेंजेंट लाइन है ना, स्लोप क्या होगी? पैराबोला का डेरिवेटिव लेने से स्लोप आ जाएगी। तो फॉर स्लोप कंसिडर्ड, हमारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस पे डेरिवेटिव अगर मैं लूं, वो बनेगा 2y बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। अच्छा जी बेटे ये 2 4 कैंसिल हो रहा है, 2 पे y मल्टीप्लाई हो रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a बाई y। अच्छा डेरिवेटिव तो हो गया, डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे चाहिए होता है ना, तो वो पॉइंट क्या है? x1 y1, तो dy बाई डी एक्स एट x1 और y1। बेटे ये बार डाल के लिखते होते हैं, x की तो वैल्यू नहीं है, y की जगह y1 आ गया। सो स्लोप क्या आ गई? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। बेटे अभी सिर्फ टेंजेंट लाइन की स्लोप आई है, वो आई है मेरे पास 2a अपॉन y1। अब मैं इसमें पुट कर सकती हूँ, यस। आए अब इसको इसके अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन विल बी y माइनस y1 इंटू x माइनस x1। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा जी यहाँ तक हमारे पास स्टोरी आ गई, ये तो मैंने बना दी इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो तो हमारे पास इक्वेशन तो आ गई है, ठीक है। अब हम और क्या करेंगे कि ये पॉइंट हमारा कहाँ पे लाए? अब ये देखें इक्वेशन आ गई ना। अब मुझे एक पॉइंट तो पता है, सेकंड पॉइंट नहीं पता था ना। अगर मैं x की जगह माइनस यहाँ पुट कर दूं तो ऑटोमेटिकली y1 का पॉइंट आ जाएगा ना। y जो भी हमें चाहिए, x की जगह माइनस ए पुट करूं तो y का पॉइंट मिल जाएगा। सो मैं पुट करती हूँ x इज इक्वल टू माइनस ए। बेटा हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? मुझे इस लाइन की स्लोप चाहिए, तो मेरे पास ये पॉइंट नहीं था, तो मैंने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखी, उसमें a पुट कर रही हूँ माइनस ए, ताकि मेरे पास y का पॉइंट आ जाए। सो y माइनस y1 2 अपॉन x जगह माइनस ए माइनस x1। ओके जी, y यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2ax1। ठीक है। अच्छा बेटे y1 का स्क्वायर का हमें आंसर पता है? देखें y स्क्वायर का आंसर है 4ax, तो अगर यहाँ पे 1 लगा दूंगी तो यहाँ पे भी 1 लगाया जा सकता है, यानी कि y1 स्क्वायर का आंसर हमें पता है 4ax1 है। पुट करते हैं बेटे इसको यहाँ पर, अब आप पुट करो और देखो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये कलर मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ ताकि डिफरेंट हो जाए। सो y1 माइनस
4ax1 इज इक्वल्स टू -2a² -2ax1। बेटे हमें यहाँ से y1 की वैल्यू चाहिए ना, इसको उठा के तो ले जाए। -2a² -2ax1, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा +ax1। ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। -2a² तो ये बन गया +2ax1। इनमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें मेरे पास -2a कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया, कॉमन लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, ये यहाँ पर -2a कॉमन ले लिया, a रह गया, यहाँ से x1 रह गया। यहाँ पे हमें y की वैल्यू चाहिए ना, y1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो बेसिकली हमें y का पॉइंट भी मिल चुका है। सो ये जो a पॉइंट था ये क्या बन गया -a और -2a -x1 डिवाइडेड बाय y1। बेटे हमें ये वाला पॉइंट मिल गया। अब a से f की स्लोप निकाली जा सकती है, यस, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब इन पॉइंट्स की आपस में स्लोप निकालते हैं और उसको जो हमने सबसे पहली स्लोप ये निकाली थी उसके साथ मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। सो मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। सो मैंने दोनों पॉइंट्स लिख दिए। ये हमारे पास D पॉइंट आ चुका है, ये हमारे पास F पॉइंट आ चुका है। स्लोप लेते हैं। सो स्लोप ऑफ DF, ठीक है बेटे, M2 कह लें इसको, y2 minus y1 x2 minus x1। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। 0 माइनस -2a माइनस x1 अपॉन y1 डिवाइडेड बाय x2 a माइनस माइनस a, ठीक है। ये माइनस माइनस आपस में क्या हो गया प्लस, तो ऊपर आ गया 2a माइनस x1 बाय y1 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 2a। अच्छा, अब ये इस फॉर्म में, इसको मैं जरा थोड़ा सा अगर आपको नीट लिख के दिखाना चाहूँ तो ये अप वाली टर्म है जो कि डिवाइड हो रही है 1/2a से। ऐसे लिखा जा सकता है ना बेटे, समझे, मैंने डिनोमिनेटर वाली टर्म साइड पे कर दी, ये टर्म और ये टर्म हो गई कैंसिल। सो M2 का आंसर आ गया a माइनस x1 अपॉन y1, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर देखूं तो मुझे कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, फॉर परपेंडिकुलर, क्योंकि बेसिकली मुझे 90 डिग्री चेक करना है। सो M1 और M2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी। बेटे M1 का आंसर मेरे पास आया था -y1, मेरे पास आंसर आया था -y1 अपॉन a माइनस x1। M2 का आंसर है a माइनस x1 अपॉन y1। अब आप देखो ये टर्म कैंसिल, ये और ये पीछे क्या रह गया -1। M1 M2 का आंसर अगर -1 आ गया है तो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। तो हमने यही बात प्रूव करनी थी कि इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो कौन सा बनता है, 90 डिग्री का। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो ये है कि प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। ओके, चलें इसको बनाकर देखते हैं कि वो आपसे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो एक पैराबोला लेते हैं, तो वही पिछले क्वेश्चन वाला लेते हैं ताकि हमने उसको किया हुआ है, विच इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा जी, ये आपका फोकस है 1,0। उन्होंने आपसे ये बात बोली है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखते हैं, टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड, इसका मतलब है यहाँ पे कोई फोकल कॉर्ड है, ये P ले लेते हैं, ये Q, ठीक है। ये P का पॉइंट आ गया, इसको आप x1 y1 कह लें, इसको Q कह लें, x2 y2। अच्छा, अब उन्होंने आपसे ये बात बोली है कि जो टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं, क्या ड्रॉ हुए हैं, P और Q पे टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं। तो मैं यहाँ P और Q पे टेंजेंट्स ड्रॉ करती हूँ। ये है P पे और ये समझे हमारा Q पे, ठीक है। ये P पे ड्रॉ हो गया, एक हमने Q पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटे। अब अगली बात ये है हमारे पास कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये बात करनी है कि ये किस पर लाई कर रहा है,
इंटरसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं कोई डायरेक्ट्रिक्स भी है, तो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ डायरेक्ट्रिक्स, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जो वो कह रहे हैं जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 बन रहा है, ठीक है। पॉइंट समझ आया? डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस ए होती है। उन्होंने कहा फोकल कॉर्ड है, उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं वो जहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स पे मीट कर रहे हैं वो 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। अगेन अगर ये 90 का एंगल बन रहा है तो दोनों लाइंस की स्लोप क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट लेके -1 आनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं, ये कलर लेते हैं। अब आप मुझे बताएं इस लाइन की स्लोप लिखनी हो या इस लाइन की स्लोप लिखनी हो, पॉइंट तो हमारे पास है, क्या नहीं है, स्लोप नहीं है। इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास स्लोप नहीं है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव लेके। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं। सो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 है। 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इसकी कटिंग से आ जाएगा मेरे पास 2a बाई y, ठीक है। अच्छा, अगर ये P वाले पॉइंट की लाइन की स्लोप लिखनी है तो बेटे उसमें x1 y1 पुट करना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव एट x1 और y1 तो क्या बन जाएगा 2a अपॉन y1, और अगर डेरिवेटिव में पूछूं इस वाले पॉइंट पे x2 और y2 पे तो बन जाएगा 2a अपॉन y2। बहुत सिंपल सा है, ठीक हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ। अब इक्वेशंस लिखते हैं। अच्छा जी, इक्वेशन भी अगर लिखने की बजाय हम डायरेक्टली भी स्लोप ही चाहिए थी ना, दोनों स्लोप्स तो आ गई हैं, इसको m1 कहे इसको m2 कहे। हमने वैसे भी 90 डिग्री प्रूफ करना है तो हम कंडीशन लगा लेते हैं, m1 m2 का आंसर -1 है, ओके। m1 और m1 और m2 का प्रोडक्ट लेते हैं। बेटे m1 आया 2a अपॉन y1, m2 आया 2a अपॉन y2। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये बनता है 2 2 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1 y2। अच्छा, आप देखें ये कहीं से भी -1 तो नहीं दिख रहा, ठीक है, ये तो हमारे पास -1 नहीं आया, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे कोई वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर स्टार कह देती हूँ। अब मैं कोई वैल्यूज निकालती हूँ y1 या y2 या कुछ भी a की, वो इसमें पुट करूंगी, शायद हो सकता है कैंसिल आउट होके -1 आ जाए, क्योंकि स्टोरी यही है कि हमने इनके प्रोडक्ट से -1 प्रूव करना है, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल। अंडरस्टूड? ओके। सो हम ये करते हैं, हम जो हमारी ये फोकल कॉर्ड, देखिए फोकल कॉर्ड को अभी तक हमने यूज नहीं किया, तो हम फोकल कॉर्ड की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से अब मैं लिखती हूँ, इसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप नहीं है बेटे, इसकी स्लोप के लिए x1 y1 x2 y2 पॉइंट एग्जैक्ट गिवन है, तो स्लोप क्या होगी इसकी, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। एज इट इज पुट कर दिए, क्योंकि पॉइंट डिफरेंट ही नहीं, अगर यहाँ पे कोई नंबर्स होते तो हम वो पुट करते हैं। अच्छा, ये तो इक्वेशन आ गई है कॉर्ड की, ठीक है, फोकल कॉर्ड कहें, फिलहाल हम इसको कॉर्ड कहते हैं ना, क्योंकि अभी तक हमने इसको फोकस में से चेक नहीं किया, हमने सिर्फ एक लाइन चेक की है। अच्छा, अब अगर ये फोकल कॉर्ड है, इट विल पास थ्रू, किस में से पास करेगा, a,0 से, ऐसा ही है ना। आइए ये पॉइंट पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे y था ना, सिर्फ y की जगह क्या आ जाएगा, 0 0 माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, x की जगह क्या आ जाएगा, a। अब जो ये इक्वेशन आई है, ये किसकी इक्वेशन है, फोकल कॉर्ड की, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये टर्म डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, माइनस y1
के साथ x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई हो रहा है, y2 माइनस y1 के साथ a माइनस x1 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, माइनस y1 x2 प्लस x1 y1 इज इक्वल टू a y2 माइनस x1 y2 माइनस y1 a प्लस x1 y1। बेटे देखिए x1 y1 ये भी और ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम और इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं बेटे, हम यहाँ पर और कुछ सॉल्व हो सक रहा है? नहीं, अभी तो और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर हम लेते हैं, पैराबोला वो हमने पढ़ी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर उसमें मैं पॉइंट x1 और y1 पुट करूं बेटे, तो ये क्या बनेगा, y1 का स्क्वायर 4ax1, ऐसा ही है। और अगर q पॉइंट पुट करूं तो y2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4ax2। ठीक है। अब बात क्या है जो मुझे यहाँ से सॉल्व करनी है, कुछ करनी है बेटे, देखिए मुझे y1 y2 का आंसर समथिंग चाहिए। ठीक है, तो मुझे इन सब में से ये x एलिमिनेट करने हैं, तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ x की। तो बेटे x1 की वैल्यू आ गई y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a, x2 का आंसर आ गया y2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। ठीक है, ये और ये, अच्छा इसको मैंने कोई नाम नहीं दिया था बेटे, इसको मैंने ऊपर कोई ओके 1 कह दें। Put x1 and x2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखो x1 और x2 ये जो ये वैल्यूज निकालनी है इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो चुकी है, 3 टर्म्स इधर है और एक टर्म इधर है। ठीक है, सो मैंने डेटा लिख दिया, x1 x2 की वैल्यू आ गई और इक्वेशन 1 में से ये 3 टर्म्स बची थी। इसको कंपेयर भी कर लें, y1 x2 a y स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब इनके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं और अपना आंसर चेक करते हैं। तो सबसे पहले माइनस y1 x2 का आंसर है y2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। ठीक है, a y2 माइनस x1 की जगह क्या आएगा, y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a और y1 माइनस y1a। अच्छा, अब देखो ये टर्म यहाँ माइनस हो रही है, साइड पर क्या हो जाएगी, प्लस, इसको इधर ले जाते हैं। सो माइनस y1 y2 का स्क्वायर और 4a प्लस y1 के साथ क्या है, y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। इन दोनों में आप कॉमन देखो तो एक कॉमन आ रहा है, पीछे रह गया y2 माइनस y1। इन दोनों में देखो तो हमारे पास क्या चीज कॉमन है, y1 और 4a, y1 ओवर 4a, यहाँ क्या रह गया, माइनस y2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a y2 माइनस y1। अच्छा जी, अब अगर आप देखो तो हमारे पास क्या टर्म बनती है, मैं इसको यहाँ से ओपन कर सकती हूँ 4a। अच्छा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ये फॉर्म भी हम ऐसे इसकी ओपन कर सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी वाली, उस तरह भी लिखा जा सकता है। ओके जी, तो हम आगे इसको आगे सॉल्व करते हैं। बेटे यहाँ करेक्शन है, तभी वो फॉर्म नहीं बन रही थी। यहाँ पर देखो तो मैंने साइन यहाँ पर जो लिखा है ये x1 y2 है। ठीक है, y2, तो जब y1 और y1 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रह गया y1 और y2। ठीक है, एक y1 बाहर चला गया ना, तो y1 y2, अब दोनों में देखो y2 भी कॉमन है, तो मैं y2 भी कॉमन ले लेती हूँ। अब आप देखो तो यहाँ क्या रह गया, माइनस y2 प्लस y1 इज इक्वल टू a y2 माइनस y1। ठीक है, अच्छा अब देखो इन दोनों में, ये दोनों ब्रैकेट्स एकदम सेम आ चुकी हैं, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क है। मैं यहाँ से
अच्छा, मुझे y1 y2 की वैल्यू चाहिए थी, इस साइड से माइनस कॉमन ले लेती हूँ। बेटे देखें, y1 y2 डिवाइडेड बाय 4a माइनस y2 प्लस y1, ठीक है। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो इन दोनों के भी तो साइन बदल गए ना, माइनस y2 प्लस y1। इससे क्या हुआ, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल, 4a डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो गया, मल्टीप्लाई। सो y1 y2 बन गया माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है बेटे। अच्छा, अब देखें मैंने ये सारी टर्म क्यों फाइंड आउट की, वापस आए, ये देखें मैंने स्लोप की इक्वेशन निकाली हुई थी 4a स्क्वायर अपॉन y1 y2। तो अब y1 y2 की जगह क्या लिखूंगी यहाँ पर, माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है। सो पुट इन स्टार, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुट इन स्टार, जिसमें हमने कहा था कि m1 m2 का आंसर 4a स्क्वायर y1 y2 है, ठीक है। सो 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, तो क्या रह गया, -1। m1 m2 का आंसर क्या आ गया, -1। तो इस बात का क्या मतलब है, सो लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। तो हमने यही बात प्रूव करनी थी, सो ये यहाँ पर प्रूव हो गया। पॉइंट समझ आया आपको? हमने दो स्लोप्स ली, उन स्लोप का प्रोडक्ट लिया। यहाँ पर स्लोप की हमारे पास सबसे पहले लिया तो y1 y2 आ रहा था, ये यहाँ पे y1 y2 आ रहा था। अब y1 y2 को सॉल्व करने के लिए हमने प्रॉपर इक्वेशन पैराबोलाज ली, उसको यूज किया और फिर जब वैल्यू आ गई उसको पुट किया। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया कि वाकई y1 y2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में हमने एक और प्रूफ करना है। अब वो प्रूफ ये कह रहा है कि प्रूव दैट अ टेंजेंट टू द पैराबोला एट एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला मेक्स एन एंगल विद द लाइन P एंड इट्स फोकस। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, आइए थोड़ी थोड़ी ब्रेक करते हैं और शेप बनाते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा है कि एक पैराबोला है, तो हम वही जो पिछले क्वेश्चन में लेते वही वाला पैराबोला लेते हैं, विच इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। इसका एक फोकस है जो हमें पता है 1,0 है। यहाँ तक तो हमें डेटा ऑलरेडी आ गया। अच्छा, उन्होंने कहा है कि टेंजेंट है, ठीक है। कोई टेंजेंट है तो बेटे हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को P कह दिया उन्होंने, x1 और y1, ठीक है। यहाँ से फिर कलर चेंज करते हैं ताकि कुछ और कलर से ड्रॉ करें। ओके, उन्होंने आपसे कहा कि प्रूव करें जो टेंजेंट है पैराबोला पे। मैंने एक पैराबोला बनाया, उस पर टेंजेंट भी बना दिया, ठीक है। एट एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला मेक्स इक्वल एंगल, वो इक्वल एंगल बनाती है। कहाँ एंगल बनाती है, विद द लाइन ज्वाइनिंग P एंड इट्स फोकस। एक लाइन जो P और F को ज्वाइन करती है, ये लाइन P और F को ज्वाइन कर रही है। थोड़ी गंदी होगी, रुके इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। यहाँ पर P और F को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इनके दरमियान जो एंगल है, ठीक है, वो एक एंगल है, फॉर एग्जाम्पल θ1 है। ओके हो गया। अच्छा, आगे उन्होंने स्टेटमेंट कही है हमें, यहाँ तक होगी ना, लाइन ज्वाइनिंग P और उसके फोकस एंड द लाइन, कौन सी लाइन, जो P से गुजरी है। कैसी लाइन गुजरी है P से, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला इस तरह की है ना, यहाँ पर एक लाइन गुजरी है, ठीक है। अब जो इस लाइन और ये जो न्यू लाइन आई है, जो टेंजेंट लाइन थी, इनके दरमियान एक थीटा है, उसको मैं θ2 कह देती हूँ। ये θ1 कहा था, ये θ2 कह दिया। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। बात को समझे, टेंजेंट लाइन का एक्सिस ऑफ पैराबोला से जो एंगल है, वो टेंजेंट लाइन का ये जो फोकस वाली लाइन है, इससे एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। हमने ये बात प्रूफ करनी है, अंडरस्टूड। सो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, वी हैव टू प्रूव that θ1 is equals to θ2, ठीक है। तो अब हमारे पास ये तीन लाइंस हैं, ठीक है। अब ये तीन लाइंस हैं, तो लाइंस हम लोगों ने इन तीनों की वही स्लोप चाहिए होगी, क्योंकि हमने थीटास प्रूव करने हैं। तो अब परपेंडिकुलर वाली लाजमी कंडीशन तो नहीं है ना। आपको अगर याद हो तो हमने एक tan थीटा का फार्मूला पढ़ा हुआ है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 पढ़ा था ना। अब हम यही करेंगे, θ1 के लिए भी करेंगे और θ2 के लिए भी करेंगे।
बेटे अच्छा एक और चीज़, आपने बुक में जो पहले भी पढ़ा था, कहीं पर आपके पास फार्मूला आ रहा होता है m1 माइनस m2, कहीं पर आपके पास फार्मूला आ रहा होता है m2 माइनस m1, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने टेंशन नहीं लेनी कि हमें कौन सा करना चाहिए, सिंपल, क्योंकि जनरल है तो मैं आपको बताती हूँ, आप इसके साथ एब्सोल्यूट लगा लो, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब है जो भी नेगेटिव साइन आएगा वो एब्जॉर्ब कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो तो ये जो लाइंस हैं, थीटा 1 किन दो के दरमियान है, थीटा 2 किन दो लाइंस के दरमियान है, इन सब की हमें क्या चाहिए, स्लोप, ठीक है बेटे। फार्मूला में पुट करने के लिए आपको स्लोप्स चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, जो ये पैरेलल लाइन है इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो पी से एफ है इसको स्लोप 1 कह देते हैं, टेंजेंट लाइन वाली स्लोप 2, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये स्लोप 3, ठीक है। बारी बारी स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ पी एफ यानी कि m1, तो वो कैसे आएगी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। बेटे x1 y1 इसको कह दिया तो x2 y2 इसे कह दे, तो 0 माइनस y1 a माइनस x1, तो बन गया माइनस y ओवर a माइनस x1, ये m1 आ गई। अच्छा जी, m2 की स्लोप क्या है, m2 मेरे पास ये है। अब देखो बेटे, यहाँ पर तो हमारे पास पॉइंट तो है, लेकिन स्लोप आपको पता है कैसे फाइंड आउट होती है, अगर वो टेंजेंट लाइन की है, टेंजेंट लाइन की स्लोप डेरिवेटिव लेके सॉल्व होती है। सो फॉर m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, 2y dy बाई dx हम बहुत दफा ले चुके हैं। सो यहाँ से dy बाई dx क्या आ जाएगा, 4a डिवाइडेड बाई 2y। अच्छा, हमें किसी पॉइंट पे चाहिए, पॉइंट क्या है, x1 y1, सो स्लोप आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, 2a अपॉन y1, ठीक है। आपको मैंने बताया था ना पॉइंट पुट करना होता है। m1 m2 भी आ गई। अब देखते हैं कि हमारे पास m3 की क्या स्लोप है, इससे लिखते हैं, फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। बेटे हॉरिजॉन्टल लाइन की हमारे पास स्लोप होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंपल इससे कर लें, m इज इक्वल टू tan थीटा। बेटा थीटा हॉरिजॉन्टल पे क्या होता है, 0, तो tan 0 0, तो m3 की स्लोप आ गई 0। ओके जी, यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, हमने तीनों के तीनों स्लोप्स निकाल लिए। अब हम tan थीटा सारे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ओके जी, सबसे पहले आप tan थीटा 1 का फार्मूला देखो। थीटा 1 ये है ना, ये मैंने किन दो के दरमियान बनाया था, टेंजेंट लाइन और ये फोकस वाली जो लाइन थी, यानी कि m1 m2, ठीक है। m1 m2 के अकॉर्डिंग फार्मूला लिखना है, तो वही लिखा, ये लिखा रहने देते हैं, m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ओके, अब हम ये काम करते हैं कि अब हम इसके अंदर भी दूसरा फार्मूला भी लिख लेती हूँ, tan थीटा 2। थीटा 2 कौन सा है, ये वाला, ये किसके दरमियान बना था, हॉरिजॉन्टल लाइन और टेंजेंट लाइन, यानी कि m2 और m3, तो ये बन जाएगा m3 माइनस m2 m3। बेटे ये आ गया 1, ये आ गया 2, 1 और 2 में इन दोनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं, अगर इनके आंसर्स इक्वल आ गए तो हमने यही बात प्रूव करनी थी कि इक्वल एंगल बनता है, ना आया तो फिर हम उसको भी कंसिडर करेंगे। हमने बेसिकली, हम इसको सॉल्व करेंगे ना बेटे, कैंसिल आउट होके ये दोनों सेम आ जाते हैं। बट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1, ठीक है, tan थीटा 1 इसमें पुट करें, m2 क्या आया था, 2a अपॉन y1, m1 क्या आया हुआ है, ये रही, ठीक है। सो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस y1 ओवर a माइनस x1, ये सारा मॉड में है। डिवाइड में हमने क्या लिखना है, 1 प्लस m1 का आंसर आया माइनस y1 ओवर a माइनस x1, और m2 का आंसर आया 2a अपॉन y1, ठीक है। बेटे ये सारा मॉड में है, मॉड आपको पहले बताया, मैंने इसलिए लगाया, अगर नेगेटिव साइन आया हम एब्जॉर्ब कर देंगे।
ओके जी, इसको और सॉल्व करते बेटे। एलसीएम ले लो। एलसीएम में आएगा y1 a माइनस x1, तो 2a के साथ मल्टीप्लाई हो गया a माइनस x1 और y1 के साथ y1 ही मल्टीप्लाई हुआ तो y1 का स्क्वायर। होल डिवाइड में देखो तो 1 प्लस माइनस माइनस 2a y1 डिवाइडेड बाय y1 a माइनस x1। ओके हो गया। अच्छा जी बेटे ऊपर वाली टर्म को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सो ये बन गया 2a का स्क्वायर माइनस 2ax1 प्लस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1 a माइनस x1 होल डिवाइडेड बाय एलसीएम आ गया y1 a माइनस x1 माइनस 2a y1 डिवाइडेड बाय y1 a माइनस x1। बच्चे अब अगर आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें नोट डाउन करें, आपके दोनों के डिनोमिनेटर्स आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, यही टर्म एज इट इज लिखती हूँ और फिर उसको आपको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। ओके बेटा जी, ये आपकी जो एग्जैक्ट टर्म थी मैंने नेक्स्ट पेज पर लिख दी है, ये टर्म और ये टर्म। ठीक है, इसके साथ मॉड है, ये tan थीटा 1 के इक्वल चल रहा है। ठीक है, अभी हमसे पहले वाली को सॉल्व करें। तो मेरे पास ये टर्म आ गई। अब आप देखो तो इसके अंदर आप क्या सॉल्व कर सकते हो, ये सारा tan थीटा 1 है। ओके बेटे ऊपर आ गया 2a का स्क्वायर 2ax1। बेटे y1 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये, अगर यहाँ 1 आ गया तो यहाँ 1 लिख सकते हैं 4ax1। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई कर दो a y1 माइनस x1 y1 माइनस 2a y1। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पर देखो तो 2a स्क्वायर तो आ गया, ये दोनों टर्म सॉल्व हो सकती हैं, प्लस 2ax1 डिवाइडेड बाय, ये दोनों भी आपस में सॉल्व हो सकती हैं, ये आ जाएगा माइनस ay1 माइनस x1 y1। ठीक हो गया। अच्छा जी कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं बेटे, ऊपर से 2a कॉमन आ गया a प्लस x1, नीचे से क्या कॉमन आ गया माइनस y1 तो a प्लस x1, इसको बल्कि मॉड में रखें ऐसे। ठीक है, सो ये टर्म और ये टर्म मेरे पास क्या हो गई, कैंसिल। सो यहाँ पर अगर मैं कलर थोड़ा सा चेंज करूं और फिर लिखती हूँ ये tan थीटा 1 किसके इक्वल आया, मॉड ऑफ 2a अपॉन माइनस y1। तो बेटा मॉड की वजह से माइनस साइन खत्म हो गया, tan थीटा 1 का आंसर आ गया 2a और y1। ठीक है, अच्छा जी अब tan थीटा 2 फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। बेटे tan थीटा 2 का फार्मूला हमने लिखा m3 माइनस m1। अब इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 2। tan थीटा 2 का फार्मूला हमने लिखा m3 माइनस m2 1 प्लस m2 m3, ऐसा ही है। ओके अच्छा m3 हमारे पास क्या है, वो तो 0 है। m2 का आंसर है 2a ओवर y1, 2a ओवर y1 और m3 का आंसर है 0। ठीक है, चलें डेटा पुट करते हैं। बेटे tan थीटा 2 इज इक्वल टू मॉड m3 का आंसर है 0 माइनस 2a अपॉन y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2a अपॉन y1 इंटू 0। अच्छा जी फिर से कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि डिफरेंट लगे। tan थीटा 2 इज इक्वल टू, बेटे 0 में से माइनस हुआ तो आ गया माइनस a अपॉन y1। ठीक है, डिनोमिनेटर देखो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ना तो 0 हो गया, 0 में 1 ऐड किया तो 1, इसका मतलब है माइनस 2a अपॉन y1 आ गया। आपको पता है माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा 2a अपॉन y1। सो tan थीटा 2 का आंसर आया 2a अपॉन y1। बेटे जो पहले आया था उसको 3 कह दो, अब आया तो 4 कह दो। फ्रॉम 3 एंड 4
बेटे देखिए इनकी राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है ना, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड भी आपस में क्या है, इक्वल है। tan थीटा और tan थीटा भी कैंसिल हो गया। आपने यही बात प्रूफ करनी थी कि आपके दोनों थीटा जो हैं वो इक्वल है। सो हमने इक्वल एंगल इसको प्रूफ कर दिया। होप सो आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। हमने जस्ट स्लोप्स निकाली और उसको इक्वेशंस के अंदर पुट किया। बेटे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसकी स्टेटमेंट आप देखो। स्टेटमेंट शॉर्ट सी है बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रूव दैट, आपने प्रूफ करना है दैट अ सेमी लेटेस्ट रेक्टम इज अ हार्मोनिक मीन बिटवीन सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड, ठीक है। आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा थोड़ा ब्रेक करते हैं। सबसे पहले सेमी लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम के लिए सबसे पहले तो मैं आपको शेप बता दे दूँ। हम वही वाली शेप ले लेंगे जो हमने बार बार ले रहे हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये फोकस का पॉइंट है a,0। तो सबसे पहले उन्होंने कहा लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे, ठीक है, और आपके डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल भी होती है। सो इसको P कह दें, इसको Q कह दें, नाम रख लेते हैं ये x1 y1 x2 y2। अच्छा, उन्होंने कहा सेमी लेटेस्ट रेक्टम। तो सबसे पहले तो मुझे लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने पढ़ा है लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल होता है, 4a के। तो सेमी लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल होगा, इसको 2 पे सेमी का मतलब होता है आधा। 4a को जब 2 पे डिवाइड करोगे बेटे तो क्या रह जाएगा, 2a। तो प्रूव दैट सेमी लेटेस्ट रेक्टम, हमने सेमी लेटेस्ट रेक्टम तो निकाल लिया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इज अ हार्मोनिक मीन, ये क्या है, हार्मोनिक मीन है। तो हार्मोनिक मीन हमने फर्स्ट ईयर में बड़े डिटेल में पढ़ा हुआ है। मैं यहाँ फार्मूला लिख देती हूँ, 2ab over a plus b, ठीक है, ओके। सेमी लेटेस्ट रेक्टम इज अ हार्मोनिक मीन किसके दरमियान, सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड, ये जो फोकल कॉर्ड है इसके सेगमेंट के दरमियान। फॉर एग्जांपल P से F, अब A और B डिवाइड करना है ना, P से F को A कह दो, F से Q को B कह दो, कि इन दोनों के दरमियान हार्मोनिक मीन जो है वो किसके इक्वल है, 2a के। बेसिकली आपने a भी निकालना है, इसके अंदर पुट करना है और वो आंसर 2a के इक्वल आएगा। होप सो क्लियर होगी बात। आप सबसे पहले a और b फाइंड आउट करते हैं। ओके जी, a क्या है, p से f तक का डिस्टेंस, और b क्या है, f से q तक का डिस्टेंस। तो p से f तक का डिस्टेंस निकालते हैं, जिसको मैंने a कह दिया है, अंडर द रूट, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। गॉट इट, ओके जी। ये x1 y1 है तो ये x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है। सो a माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y1 का स्क्वायर। तो a मेरे पास आ गया अंडर द रूट a माइनस x का स्क्वायर। इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ से आ जाएगा प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी बेटे, आपको पता है y1 हमने बार बार जिस तरह लिख रहे हैं, यहाँ से अगर y1 लिखना हो तो वो a1 x1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ a का स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस 2ax1 प्लस 4ax1। अब ये 4 और 2 आपस में सॉल्व हो सकते हैं, हमारे पास 4 और 2 आपस में सॉल्व हो गए, तो मेरे पास क्या टर्म रह गई, टर्म मेरे पास रहती है, यहाँ पर लिखते हैं a इज इक्वल्स टू अंडर द रूट a1 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस 2ax1। अब अगर आप देखो तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर। देखें a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, a का आंसर आ गया है a प्लस x1, ठीक। इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन स्टार कह देते हैं, या 1 कह देते हैं, स्टार्स वगैरह इनको कह लेंगे, ठीक है। अब b फाइंड आउट करते हैं। सो b किसका डिस्टेंस है, f और q का। f और q का डिस्टेंस को हम b कहेंगे,
जो कि आएगा, ये x2 y2 है तो इसको x1 y1 कह लें। सो x2 माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का स्क्वायर। अगेन इसमें फॉर्मूला ओपन कर दें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab प्लस y2 का स्क्वायर। बेटे यहाँ से अगेन देखें, y2 को लिख सकते हैं आप 4ax2। पुट करती हूँ मैं, x2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4ax2। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस तो ये सॉल्व होगा, x2 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2ax2। अगेन यहाँ से b का आंसर क्या आ गया बेटे, अगेन देखो ये फार्मूला बन गया a प्लस x2 का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या अंडर रूट, तो ये कैंसिल हो गया। सो b का आंसर आ गया a प्लस x2। इसको मैंने कह दी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अच्छा यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, a भी फाइंड आउट हो गया और b भी फाइंड आउट हो गया। इसको मुझे किस में पुट करना है, स्टार में, हार्मोनियम मीन में, हार्मोनिक मीन में। अब इसके आंसर से हमारे पास 2a आना चाहिए जो कि हमने प्रूव करना था। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा अब मैं क्या करती हूँ, पुट इन स्टार। सो 2a b डिवाइडेड बाय a प्लस b। ठीक है बेटे, अच्छा जी। अब आप यहाँ पर देखो ये सारी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, कर देते हैं बेटे। a इज a स्क्वायर ax2 ax1 प्लस x1 x2 डिवाइडेड बाय 2a प्लस x1 प्लस x2। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पर देखो x1 x2 का आंसर हमें चाहिए। अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में y1 y2 का आंसर निकाला हुआ था। तो यहाँ से देखो अगर मैं x1 और x2 का आंसर आपसे पूछूं तो वो क्या होगा, देखो y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर, ये मेरे पास क्या देगा, 4 4 जा 16, a का स्क्वायर x1 x2, ऐसा ही है। देखिए मैंने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब देखो x1 x2 का आंसर आ रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपको याद करो y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर किसके इक्वल है, वो था -4a स्क्वायर। कैसे बेटे, यहाँ पर आप लिखो, यहाँ पे मेंशन कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने प्रूफ किया था कि y1 y2 का आंसर -4a स्क्वायर होता है। ठीक है, ये अब आपने क्वेश्चन नंबर 10 में प्रॉपर प्रूफ किया हुआ है। सो मैंने यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू 16a स्क्वायर x1 x2। बेटे इसको सॉल्व करो, 4 का स्क्वायर 16, a की पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 a की पावर 2 इज इक्वल टू x1 x2। सो ये कैंसिल हो गया, x1 x2 का आंसर आ गया a स्क्वायर। ठीक है, अब ये a स्क्वायर मैं x1 x2 की जगह पुट करूंगी। ओके जी, पुट करते हैं हम लोग। हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर ax2 ax1 और x1 x2 की जगह हम क्या लिख देंगे, a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a प्लस x1 प्लस x2। बेटे a स्क्वायर और a स्क्वायर हो गया 2 टाइम्स a स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको कॉमन लेती हूँ और नेक्स्ट पेज पर ये वैल्यू आपको लिख के दिखाती हूँ। ओके बेटा जी, मैंने लिख दिए पॉइंट्स। एक दफा फिर से इस लास्ट वाली स्लाइड को दोबारा से देख लो। a स्क्वायर और a स्क्वायर कितने हो गए, 2 टाइम्स a स्क्वायर। ठीक है, बाकी सेम ये टर्म्स मैंने नेक्स्ट लिख दिया, 2 टाइम्स a स्क्वायर ax1 ax2 और डिनोमिनेटर में है 2a प्लस x1 प्लस x2। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप देखो तो न्यूमरेटर में से हमारे पास इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, a मैंने कॉमन ले लिया, पीछे क्या रहेगा 2a प्लस x1 प्लस x2। डिनोमिनेटर में आ गया 2a प्लस x1
प्लस x2। ये टर्म कैंसिल, 2a आ गया। तो अगर आप देखो लेटेस्ट रेक्टम का आंसर क्या था, 2a, और हमने इसे प्रूव करना था। सो दिस इज इक्वल्स टू सेमी लेटेस्ट रेक्टम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 7.5 एंड होती है। ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।